अगर 150 पोस्ट बैकवर्ड किए हैं, 1000 जनरल किए हैं, तो अगर 150 में 140 आए तो 10 पोस्ट जनरल में चली जाएंगी। मैं आज आपको एक कह के जाता हूं, जो एससी समाज के साथ न्याय वो बीसी के साथ भी बराबर का हो। ये दो बात नहीं करने देंगे बिल्कुल भी गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ। मेरे बुजुर्गों साथियों, एक काम और करने की जरूरत है। मैं जब उद्योग मंत्री था हरियाणा का, भूपेंद्र भाई गवाह हैं, क्योंकि हम कहा करते थे कि ये बैकवर्ड क्लास निगम आप बना देते हो, उससे तो बिरादरियों का भला नहीं हो सकता। भाई धीमान समाज की अलग समस्या है, नाई समाज की अलग समस्या है, प्रजापति समाज की अलग ही समस्याएं हैं, जांगड़ा समाज की एक और समस्या है, पांचाल समाज की एक और समस्या है, कच्छप समाज की एक और समस्या। ये जातियां पेशे के आधार पर बनी हुई हैं, कोई परमात्मा ने तो बना के भेजी नहीं। इसलिए बैकवर्ड क्लास निगम के अंदर अलग अलग बोर्ड बनाने की जरूरत है। हमने बनाए भी, परंतु हम पैसे नहीं दे पाए पूरे। मुझे बात मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं, और इसलिए अब हमारा यह फैसला, बैकवर्ड क्लास निगम का बजट कम से कम हर साल का 1500 करोड़ होना चाहिए। 5 साल में 7,500 करोड़ देंगे ही देंगे। और उसके अंदर माटी कला बोर्ड बनाएंगे। माटी कला बोर्ड का क्या काम होगा? जो हमारे बच्चे अफसर बन गए, जो हमारे बच्चे दुकानदारी करने लग गए, जो हमारे बच्चे प्रजापति समाज के और धंधे पे लग गए, वो करो, बहुत अच्छी बात है। बड़े से बड़े बनो जिंदगी में जितने हो सकते हैं। पर जो फिर भी पारंपरिक पेशा करने वाले बुजुर्ग या कोई मेरे जैसे साथी हैं, उनके लिए उस माटी कला बोर्ड के माध्यम से 3 से 6 महीने की ट्रेनिंग करवाएंगे। 5 लाख रुपया 4% पे बगैर गारंटी के उन्हें देंगे, ताकि वो अपना धंधा शुरू कर सके। और सबसे बड़ी प्रजापति समाज की हरियाणा में समस्या क्या है? माटी नहीं रही, जमीन भी नहीं रही। पुराने जमाने में जमीन बहुत कीमत नहीं थी, तो गाम राम भी उठाने देता था। मेरे जैसा कोई भाई भी कह देता था, मेरे ये 5 किले हैं, 2 किले हैं, किला इसमें से ले लो। मैं पूरे हरियाणा में जाता हूं, प्रजापति समाज के मेरे बड़े बुजुर्ग भाई बहन नौजवान जब भी मिलते हैं, माताएं बहनें वो एक ही कहती हैं, बेटा हम अभी भी माटी का काम करते हैं, माटी उठाने की जगह तो कोई कोई, अब वहां कहां से लेंगे? जहां 200 घर हैं हरियाणा में, कांग्रेस की सरकार 1 किला चाहे खरीद के देना पड़ो, खरीद के दे दे, ताकि उन परिवारों के लिए जो पारंपरिक पेशा करना चाहते हैं, उनके लिए वो माटी उपलब्ध हो। इसी प्रकार से जांगड़ा समाज है, उनके लिए लकड़ी कला बोर्ड। हमारा पांचाल समाज है या हमारा सुनार समाज वाले भाई हैं, धातु कला बोर्ड, आभूषण कला बोर्ड। हमारे नाई समाज के साथी हैं, उनके लिए केश कला बोर्ड। और इन सबको 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए तक का कर्जा, कोई प्रॉपर्टी गहने नहीं रखनी, कुछ नहीं देना, कागज साइन करो, उस गारंटी पे 4% पे पैसे देंगे। तभी अगले आगे बढ़ के समाज का अग्रिम हिस्सा बन पाएंगे। जो बच्चा अफसर बन सकता उसे अफसर बनाओ, जो बच्चा इंजीनियर बन सकता उसे इंजीनियर बनाएंगे, जो IIT MBA या डॉक्टरी या और कोर्स के अंदर जाएगा। इस बात के लिए भी कांग्रेस की सरकार को मैं खुद हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा, विचार करे कि 25% उस बच्चे की फीस सरकार दे, मां बाप नहीं दे सकते। आजकल तो किसान और दुकानदार नहीं दे सकता, गरीब बैकवर्ड क्लास का आदमी कहां से देगा? 40-40 लाख रुपए फीस है साहब। अगर उसमें सरकार बड़ा सा सहारा लगाए, थोड़ा सा बच्चा का परिवार लगा लेगा, तो मिलजुल के काम हो जाएगा। 25, 30, 40% का सहारा सरकार लगा दे। मैं बात आपको क्यों कहने लग रहा हूं? क्योंकि श्री राहुल गांधी को इस बात की समझ है, जानकारी है, खड़गे साहब को, जो खुद एक दलित गरीब समाज से आते हैं, हमारे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कि इस देश में 60% लोग बैकवर्ड समाज से आते हैं। उनकी बात सुननी पड़ेगी। और कांग्रेस पार्टी के
इस समय साथियों, बुजुर्गों, 3 मुख्यमंत्री हैं, तीनों बैकवर्ड समाज से। राजस्थान में अशोक गहलोत हैं, सैनी समाज से आते हैं, 36 बिरादरी का काम करते हैं, पर पैदाइश सैनी समाज की। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल हैं, साहू समाज वहां बैकवर्ड समाज है, जैसे अपने यहां जांगड़ा धीमान समाज है, इसी प्रकार से है, वो वहां से आते हैं। और जो ताजा मुख्यमंत्री हमारे बने सिद्धारमैया जी, वो अपना जो रवारी समाज है, वो रवारी समाज से आते हैं। कांग्रेस का प्रधान दलित है, जो सोनिया जी, राहुल जी और हम सब ने मिलकर बनाए, और कांग्रेस के 3 मुख्यमंत्री हैं, तीनों बैकवर्ड हैं। मैं पूछता हूं नरेंद्र मोदी जी से, है हिम्मत? बना दो जेपी नड्डा को हटा के एक दलित को प्रधान, और बना दो सारे मुख्यमंत्री बीसी एससी समाज के, फिर देखेंगे। है आपके अंदर ये हिम्मत? सच्चाई है कि केवल बैकवर्ड समाज का नाम लेने से, उनको बरगलाने से, उनको गलत रास्ते डालने से समाज का भला नहीं हो सकता। मेरे बुजुर्गों, साथियों, कांग्रेस पार्टी ने तो इस संकल्प उठा रखा है। आज भी राहुल गांधी जी, आपने टेलीविजन पर देखा होगा, नहीं तो कल के अखबार में देखेंगे, अपना पजामा गोड्डे से ऊपर चढ़ाए, जमींदार के साथ, खेत मजदूर के साथ, हमारे एससी और किसान वर्ग के भाइयों के साथ, बैकवर्ड समाज के भाइयों के साथ जीरी की प्योद लगाने लग रहा था। अगला गोहाना के मदीना गांव के अंदर आज सवेरे 6 बजे, और साथ में खेत में बाई करने लग रहे थे। जो आदमी खेत में बाई कर सकता है देश का नेता होकर, जो आदमी गरीब मजदूर के साथ जीरी की प्योद लगा सकता है, गर्म चिलचिलाती गर्मी में और गर्म पानी के अंदर अपना पजामा ऊपर चढ़ाकर, राहुल गांधी सरीखे नेता ही। इसीलिए कांग्रेस पार्टी आपका, गरीब का, मजदूर का दर्द समझ सकती है। और मेरे बुजुर्गों, साथियों, मुझे नहीं पता, अपने में से चर्चा कर रहे थे यहां बैठकर मामा जी भी, अपने हलके पर जब जब मैं अपने इस विधानसभा क्षेत्र में आता हूं, वैसे तो पूरा हिसार की इसी धरती के अंदर, इसी शहर के अंदर पैदाइश से मैं भी खेलकर बड़ा हुआ। क्यों, मामे नाने सब यही हैं। पर हरिता तो आपके हलके में, थोड़ा जुगला टोपी का भी अधिकार है आपको। जिस इलाके का खून, आपका खून भी मेरी रगों के अंदर दौड़ता है। हरिता जो मेरा भी नानका है, जहां पैदाइश से पैदा होके पहले ईद तो बालक न्यू को है, बाबू हिल स्टेशन पे शिमला कब लेके चलेगा? पहले तो न्यू कहते थे, भाई नाना के घर कब चले। जब छुट्टी होती थी स्कूल की, तो नाने के घर चले जाते थे, मामू के पास चले जाते थे। और ये जो अपना अस्पताल है पुराना, समझ लो, जो एसपी की कोठी के साथ में चूड़ामणि के आगे 4-5 दुकान होया करती थी, पीछे सारा ग्राउंड खाली पड़ा रहता था। हम तो सवेरे क्रिकेट का बैट लेके निकल जाते, कभी वॉलीबॉल, कभी क्रिकेट, यहीं खेलकर बड़े। और हरिते की धरती के संस्कार, आपके संस्कार मेरी रगों के अंदर भी दौड़ते हैं, इसलिए वो अधिकार आपका मेरे ऊपर आज भी है। मुझे भाई हरपाल सिंह ये बोले, मुझे भाई सुरेश ये बोले कि गांव की कई मांग है जो पूरी नहीं हो रही, उनकी चर्चा करना बहुत जरूरी है। मैंने वो कागज दिया तो मैंने उनको उल्टा ऐसे दे दिया, बगैर पढ़े बताऊं फिर तो भांजा पक्का मानियो। मैं कोई वो नहीं है जो आराम को और जो नून आराम भांजे होते हैं। अगर बगैर पढ़े बताऊं और कांग्रेस की सरकार में लागू करवाऊं, फिर तो पक्की नहीं तो कच्ची। एक तो जो अपनी गंगवा से आर्यनगर नहर का पुल है, उसमें कई बड़ पड़ रही है और वो दुखी बहुत कर रहा है सबको। कांग्रेस की जब सरकार आएगी, सबसे पहले तो इसी नहर वाले पुल का निर्माण करवाएंगे। और अगर मैं ये कहूं बिजली के पोलों ने छड़ रखे हो, तम तो तम कहोगे भाई हमारे मन की बात कह दी। खरीद बात गलत है। बिजली के पोलों ने छड़ के रख दिया गांव में, पूरा इलाका, गांव भी छोटा, और इतने पोल लगे हुए हैं कि उसकी वजह से पूरी बात बन नहीं रही। तो मैं आपको आज ये कह के जाता हूं, इस सरकार में भी पैरवाई करूंगा। ये नहीं है कि हम कहेंगे हमारी आओगी तब ना, इनको भी मजबूर करेंगे।
और ये कोशिश करके करवाएंगे कि अपने जो बिजली के पोल हैं वो उनका तार लगाकर साइड में करके रास्ता ठीक हो, और दोनों तरफ सड़क है और बीच में रेल की लाइन है। फिर जाओ नहर वाले पुल पे, फिर मुड़ के आओ, फिर जाओ क्या हो। क्यों साहब? बीच में को या तो तड़े को बने या ऊपर को बने, एक फाटक बना के देंगे, या तो नीचे को पुल बन जाता है, आजकल बना बनाया आता है। कैथल शहर के अंदर बिल्कुल यही समस्या थी। सारा शहर भाई साहब 2 हिस्सों में बटा हुआ था। शहर को ये कहने लगे लाइन पार आ रहे हैं, ये उड़ले हैं। शहर का नाम पड़ गया, ऊपर लिटर सगाई ना हो, बोले ना ना ये तो लाइन पार है, छोरी कहां जाया करेगी। अच्छा अपने तो मुड़ के भी आ जाते, वहां मुड़ के आने की भी जगह नहीं थी सही, तो जाके चंदाना की तरफ दूर जाना पड़ता था। मैंने उन्हें कहा तुम चिंता मत करो, मैं चलती रेल के तले से फाट बना दूंगा। तो आपको अगर कभी देखना हो उस चलती ट्रेन के तले से, क्यों फौज के सामान जाता है ऊपर को रुक सकते नहीं थे, उसके तले को एक तो बड़ा पुल बना के जाए, नीचे से खोदकर धक्का लगा लगाकर उसे दोनों तरफ बना दिया। वो तो करी हुई बात बताने लग रहा हूं आपको। और एक शहर के बीच में थी, दोनों तरफ बिल्डिंग थी, तो पुल आने की जगह नहीं थी, तो एक छोटा ले आए और उसको ऐसे नीचे से उसके निकाल दिया। तो गांव सारा शहर वालों को भी ठीक हो गया, सगाइयों का चक्कर भी खत्म हो गया, लाइन पार भी शहर का खराब खत्म हो गया। तो अपने यहां भी एज इट इज उसी प्रकार से पुल आपको बना के देंगे, आप चिंता मत करें साहब। उन मंत्रियों की तरह नहीं है हम, या उस सरकार की तरह जो अख्तियार तो सारा लिए बैठे हैं पर गंगवा में काम कोई नहीं करवाते, तलवंडी वाली सड़क नहीं खुलवा पाए, बाकी बातें तो छोड़ दो। हाँ वो तो बनी नहीं, यहां बनी बनाई मुंडवा दी, उसका क्या करेगा। कम से कम एक सीधा रास्ता था, सारे गांव वो परले बैठे हैं, अपना और रास्ता खराब हो। तो साहब आदमी आदमी के अंदर ये अंतर होता है, कुछ लोग कमा के खाते हैं, कुछ कई बार बहका के खाते हैं। मैं इसलिए किसी व्यक्ति विशेष की नहीं काट करने आया, मैं ये कह रहा हूं इंसान इंसान के अंदर अंतर होता है। इन नौजवानों के हाथ में, उन नौजवानों के हाथ में जो पराने बैठे हैं, जब इनके सत्ता आएगी तो हम सारे भाई मिलके, चाहे खुद खड़े होके करवाना पड़ो, हम आपको करवा के देंगे गांव का काम। और हिसार शहर जो मेरी जन्मभूमि का एक हिस्सा, जन्मभूमि और कर्मभूमि नरवाना और कैथल है, और एक हिस्सा हिसार है, और एक हिस्सा अपना ये विधानसभा का हल्का भी है। इसलिए मैं ये कहता हूं अब तो यहां अजीबो गरीब तंत्र शुरू हो गए। हिसार शहर से हमारे मंडी के पूर्व प्रधान यहां बैठे हैं, हमने का दुश्मन चुटाला ने कहा मैं एक एलिवेटेड रोड बनाऊंगा खम्भों पे ही, परली तरफ से 80 से सिरसा तक। क्यों भाई, क्यों सारे शहर को छड़ने लग रहा है खाम खाम। किसी से सौदा कर रखे हो 200-400 करोड़ का तो अलग बात है, यहाँ जमीन ही जमीन पड़ी, और पूरा को ऊपर को बना दे, हमारी जमीन के रेट भी बढ़ जाएंगे। पानी की वैसे तंगी है, कम से कम और आ जाएगा, कोई किला करोड़ 2 करोड़ का हो जाएगा। पूरे हिसार शहर को छड़ने की जरूरत क्या है? पत्रकार साथी भी यहाँ है। हिसार शहर के अंदर से एलिवेटेड रोड बनाने का औचित्य क्या? 300-400 करोड़ का खर्चा आएगा सरकार। अगर आप एक अच्छा बाईपास बना दें दोनों तरफ से हिसार, ऊपर को भी बना दो, इस तरफ को भी बना दो, गले हमारी जमीन के पास को जाएगा, गले जमीन की कीमत बढ़ेगी। सड़क में कितनी जमीन जाती है, 100 फुट चली जाएगी, 150 चली जाएगी, दोनों तरफ की जमीन की कीमत बढ़ जाती है। क्यों? और लोग 2 लोग और घर बसा लेते हैं। और यहां तो राजस्थान बॉर्डर तक पीने के पानी की दिक्कत है, नहर के पानी की तो अलग बात है। मैं इसलिए मेरी बात बहुत लंबी आज नहीं करूंगा, एक दिन आपसे लंबी बात किसान नौजवान की करूंगा। आज मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, एक बात का संकल्प कर लीजिए, जो गंगवा का संदेश है वो हिसार में नहीं पूरे हरियाणा में जाता है, जिले में पूरे हरियाणा प्रांत में जाएगा। हमें दोबारा से गरीब समाज को, कमेरे समाज को, बैकवर्ड समाज को, मेहनत का समाज को कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ना। और कांग्रेस पार्टी क्या कर सकती है उसका एक ट्रेलर मैंने आपको दिखाया। बाकी बैकवर्ड क्लास के लीडरों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे आपकी समस्या क्या है, और जो समस्या वो बताएंगे कांग्रेस के सारे नेताओं से बातचीत करके उसको शामिल करेंगे, उसे लागू करके दिखाएंगे। आपका अधिकार दिलवाएंगे, आपको न्याय दिलवाएंगे, और यह सुनिश्चित करेंगे
कि श्री राहुल गांधी और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस की विजय पताका आपके आशीर्वाद से देश की संसद के अंदर भी लहराए और देश की और प्रदेश की विधानसभा में भी लहराए, ताकि मेरी काकी ताई बैठी हैं 1100 का सिलेंडर ले लेके थक गई हैं, 200 रुपए दाल खरीद के थक गई हैं, 150 रुपए 200 रुपए खाने का तेल खरीद के थक गई हैं, और अब तो चूल्हों पे आ गई हैं दोबारा फूंक मारने पे। क्यों, कौन रोज 1100 का 1150 का 1160 का सिलेंडर लेकर आएगा? इसलिए इन सब से, टमाटर की तो बात मत कर, अगर कोई लाल कपड़ा भी दिख गया तो ही डर लगता है कि कहीं इसे के 200 न मांग ले। आजकल तो लाल रंग के कपड़े के भी 200 मांग ले, टमाटर की तो बात ही छोड़ दो। वो टमाटर हो प्याज हो, वो तो कह देंगे भाई हम तो खाते नहीं, भाई हम तो खावा। अगले तो कहते हैं टमाटर हम तो खाते नहीं इसलिए खरीद जाना। जब प्याज महंगा हुआ, देश की वित्त मंत्री बोली हम तो जी प्याज खाते नहीं, हम तो जी लहसुन खाते नहीं। ईब कह देगी जी हम तो टमाटर खाते नहीं। खट्टर साहब ने लिया नहीं टमाटर, नहीं जी। ना थैला लेके जाना बाजार, ना चक्कर, ना नरेंद्र मोदी जी ने जाना। उन्हें क्या फर्क पड़े, 200 की छोड़ो 500 का हो जाए। मैं इसलिए आपको केवल एक बात कहता हूं, मेरे बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, संकल्प कर लीजिए, दोबारा कांग्रेस पार्टी को लेकर आना है। जिस दिन आपके संकल्प की सिद्धि पूरी हो जाएगी, हरियाणा की शक्ल हम सब भाई मिलके आपको बदल कर दिखाएंगे, और उसका अग्रिम जो है, उसके अग्रिम छोर के अंदर गंगुआ गांव होगा और अपना विधानसभा का इलाका होगा। सबको राम राम, जय हिंद।